हमारे ग्राम प्रधान जनाब अमर बहादुर साहब यहाँ मौजूद हैं। हम भी उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो भी आए, कुछ बातें बच्चों के सामने रखें। धन्यवाद। काजमी साहब, देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में जो एक बहुत बड़ा आयोजन आपने अपने छोटे से ग्राम पंचायत में किया है, बिल्कुल आपकी टीम काबिले तारीफ है। आपके लोग, अपने बच्चे जो आप यहाँ तालीम दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे बिल्कुल काबिले तारीफ हैं। बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। आज इस बड़े से मंच पर मैं खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं। बड़ा मंच इसलिए मैं मान रहा हूं कि यहाँ इस बड़े से मंच पर तमाम अतिथि जिनका हम नाम सुनते थे, पेपर में देखते थे, लेकिन रूबरू नहीं हो पाते थे, वो सौभाग्य हमारे ग्रामवासियों का, हमारे गांव सभा के बच्चों का कि वो महान शख्स आज हमारे बीच में है। मैं आप सभी को नाम ना लेते हुए नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में जब भी हमारी ग्राम सभा में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हों, आप सभी महानुभाव अपना अमूल्य समय हमारी ग्राम सभा को प्रदान करेंगे। और ये जो आज हमने देखा, हमने महसूस किया, और पिछले कार्यक्रमों में भी हम पूरा समय देते हैं। आज थोड़ी सी व्यस्तता रही। आज हम लोगों के यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है, लेकिन इससे बढ़कर आज जहां हम खड़े हैं, जहां हमारे अपने लोग बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे इष्ट मित्र बैठे हुए हैं, पुनः मैं उनको आज के शुभ दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं। खास करके औजत काजमी साहब की पहल इतनी बड़ी पहल है, इसकी जरूरत है। हमारे ग्राम सभा में ही नहीं, मैं समझता हूं कि समाज में इस तरह की पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय समाज में बच्चों का जो वजूद है वो कहीं न कहीं भटके हुए हैं। चाहे वो अभिभावक की कमी रही हो, चाहे वो हम बच्चों को अच्छी तालीम के लिए उनको समय नहीं दे पाते हैं, उनको सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाते हैं। हमें अपने अभिभावकों से भी ये गुजारिश करनी होगी, अपने लोगों को ये समझाना होगा कि हम कम खाएं, कुछ तकलीफें उठा लें। हम उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं जो हमारी उम्र के हैं, हम उम्र के हैं, हमसे जो बड़े हैं, अपने बच्चों पर विशेष फोकस करें, क्योंकि बच्चे नन्ही सी पौधशाला में जो आज पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इन्हीं में अगर अच्छी तालीम पा गए तो उन्हीं में से अच्छे डॉक्टर निकलेंगे, आईएएस निकलेंगे, पीसीएस निकलेंगे, टीचर्स निकलेंगे, समाज सेवी निकलेंगे, एडवोकेट निकलेंगे। क्योंकि समाज का निर्माण जो होना है वो इन्हीं बच्चों से ही होना है। भविष्य में हम आप नहीं रहेंगे, हमारे बुजुर्ग नहीं रहेंगे। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग हमें छोड़ के चले गए, आने वाले समय में भी हम सभी भी इस धरती को छोड़ के जाएंगे। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना हमारा आपका कर्तव्य बनता है। अगर हम खुद किसी कमी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाए, कम पढ़ लिख पाए, वो तालीम हमें नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, जिसकी कमियां आज हम झेलते हैं, उसको महसूस करते हुए अपने बच्चों में कम से कम हम वो चीजें लाएं, और उसमें जो भी बाधाएं आती हैं हम सभी को मिलजुल करके बांटना होगा, समझना होगा। और ये जो सहयोगात्मक रवैया देखने को मिल रहा है, ये मेरा मानना है कि ये हर जगह होना चाहिए, हर तरह का होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह की वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए।
और मैं पुनः काजमी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं ये भी आश्वस्त करता हूं कि बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी ये मेरी जानकारी में यह मान्यता विहीन संस्था है। कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से मान्यता नहीं मिल पाई है। उसके लिए हम काजमी साहब, ग्राम सभा के जो वरिष्ठ लोग हैं, पूरी तरह अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमसे जो भी हो सकता है, चाहे वो ग्राम सभा की वजह तरफ से हमें जमीनी जो भी हमसे सहयोग हो सकता है उसके लिए हम तत्पर हैं। आपका कदम कदम पर सहयोग रहेगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये संस्था जो है मान्यता प्राप्त हो, रजिस्टर्ड हो, ताकि बच्चों की शिक्षा तो बढ़िया हो रही है, शिक्षा बढ़िया मिल रही है, लेकिन उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देने के बावजूद, अच्छा संस्कार देने के बावजूद उनको हम मान्यता विहीन होने के नाते स्कॉलरशिप नहीं दिलवा पाते, उनको मार्कशीट नहीं दिलवा पाते, ये कमियां हैं। तो मैं ग्रामवासियों से कहूंगा कि अगर इस तरह की कोई अड़चनें आएंगी जो मुझसे नहीं हो पाएगा, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपके हर कदम पर कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करूंगा और कोशिश हमारी रहेगी कि इस तरह से बच्चों का हौसला बढ़ता रहे। कहीं से भी मुझसे त्रुटियां हुई हूं, कोई गलती हुई हो बोलने में, तो मैं क्षमा चाहूंगा। आप सभी का फिर से खैर मकदम करते हुए धन्यवाद, आदाब।